मौसूफ लिखते हैं कि सर्दियों में हमारे हमसाया जो हैं मोहम्मद दीन अहमद फ़रूकी साहब, वो फ़ौत हो गए। चूँकि सर्दियों की रात थी तो फिर दिन छोटे होते हैं, जल्दी जनाज़ा रख दिया गया और हम उनको दफ़ना कर वापस आ गए। रात के कुछ पिछला पहर था और नमाज़ी चूँकि नमाज़ पढ़ कर इशा के फ़ारिग हो गए थे, तो कुछ हम में से कुछ लोगों ने मुनासिब समझा तो फिर ताबूत जो था उसको वापस लाया गया था, चूँकि उसको दरवाज़े पर ही रख दिया गया। अब चूँकि मस्जिद बंद थी तो हम लोगों ने ताबूत वहाँ पर रख दिया और फिर चले गए। तो यही सोच कर के रात को जब मौज़िन अज़ान देने के लिए आएगा या ख़ादिम आएगा मस्जिद के लिए, तो वो ताबूत को उठाकर अंदर रख देगा। तो सब लोग चले गए। रात के करीब 3 बजे का वक़्त था। एक शख़्स आया हमारी मस्जिद पर, वो ठहरना चाह रहा था। तो चूँकि मस्जिद बंद थी और उसे सर्दी लग रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस ताबूत के अंदर कुछ देर आराम कर लिया जाए। चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसने बर्दाश्त ना किया और वो ताबूत के अंदर सो गया। तो रात के कुछ 4 से 5 का टाइम होगा, तो फिर खादिम जो ही आया तो उसने एक नमाज़ी की मदद से उस ताबूत को उठाया और चूँकि नीयत ग़नूदगी थी, उसको रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो भारी है या नहीं, लेकिन अंदर वाला जो शख़्स था उसको बदस्तूर उसे नींद थी, उसे पता ना चला। तो वो नमाज़ी जो थे उसको ताबूत को लेकर मस्जिद के अंदर ले गए और अब आगे जहाँ पर उसकी जगह थी वहाँ पर रख। तो अज़ान हुई, मौज़िन अज़ान दी, तो फिर नमाज़ी जो है वो इकट्ठे हो गए। तकरीबन 50 के करीब नमाज़ी थे। हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं भी पहले सफ में खड़ा हुआ था। अचानक मेरी नज़र पड़ी ताबूत पर, मैंने देखा कि वो बदस्तूर हल रहा था। तो मैंने समझा कि शायद मुझे नींद के ग़ुनूद की वजह से ऐसे ख़यालात आ रहे हैं, तो फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने आँखें बंद कर ली और मैंने नमाज़ की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुज़रने के बाद वो जो ताबूत था वो फिर भी हल रहा था। अब मेरे अलावा जो मेरे साथ खड़ा शायद उसे भी ये अंदाज़ा हो रहा था कि ताबूत हल रहा है। थोड़ी देर बाद गुज़रने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई इसके अंदर कोई मैयत का हैवला है, वो मुझे नज़र आ रहा है। मैं डर गया, मैंने आँखें बंद की हुई थी। थोड़ी देर गुज़रने के बाद और उसने दरवाज़ा खोला ताबूत का और बाहर मुँह निकाल कर कहता है, "अतुसा नमाज़ पढ़ लीजिए।" यही कुछ कहना था उस बंदे का और सारे के जो सारे नमाज़ी थे, सारे पटे भाग गए। मैंने फिर कुछ आओ देखा ना ताओ घर की तरफ दौड़ा। घर जाकर मुझे पता चला कि मैंने तो अपना जूता जो है वो पहना नहीं है, नंगे पाँव मैं घर आ गया हूँ। इसी तरह कुछ और नमाज़ी जो थे वो भी एक-दूसरे से टकरे मारकर गिरे पड़े थे और हमारे जो इमाम साहब हैं वो पहले बेहोश हो गए थे और कुछ लोग वज़ू बनाने वाली जगह पर भी वहाँ पर स्लिप होकर गिरे पड़े थे। सबका अफ़रा-तफ़री का आलम था और जो बंदा था उस ताबूत के अंदर वो बाहर निकल कर हमसे कह रहा था कि ओ यार मैनू भी तो दसो होया की है, तुसीं नमाज़ पढ़ लीजिए।